एक आदमी नाई की दुकान में सिर अंदर करके झांकता है और पूछता है, बाल कटवाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। नाई दुकान में बैठे ग्राहकों को देखता है और कहता है, लगभग 2 घंटे। ये सुनकर आदमी चला जाता है। कुछ दिन बाद वही आदमी फिर दुकान में सिर डालकर पूछता है, बाल कटवाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। नाई फिर चारों तरफ देखता है और कहता है, लगभग 3 घंटे। ये सुनकर वो आदमी फिर बिना बाल कटवाए चला जाता है। 1 हफ्ते बाद वही आदमी फिर दुकान में सिर डालकर पूछता है, बाल कटवाने के लिए कितना इंतजार करना पड़ेगा। नाई देखता है और कहता है, लगभग 1.5 घंटा। ये सुनकर वो आदमी फिर चला जाता है। अब नाई को शक होता है। वो सोचता है, ये आदमी बार बार पूछता है लेकिन कभी बाल कटवाने नहीं आता। नाई अपने दोस्त से कहता है, सुनो पप्पू, जरा इस आदमी का पीछा करना और देखना कि ये कहाँ जाता है। हर बार पूछता है और फिर गायब हो जाता है। थोड़ी देर बाद पप्पू वापस आता है। पूछता है, तो वो कहाँ जाता है। पप्पू कहता है, तेरी बीवी के पास। एक आदमी का बाप मर गया, वो बिल्कुल नहीं रोया। माँ मरी, अब भी नहीं रोया। बहन मरी, भाई मरा, फिर भी नहीं रोया। लेकिन बीवी मरी तो फूट फूट कर रोया। लोगों को बड़ी हैरत हुई। अजीब आदमी है। माँ, बाप, भाई, बहन, किसी के मरने पर एक आंसू तक नहीं निकला। बीवी के मरने पर बिलक बिलक कर रो रहा है। तब उस आदमी ने कहा, मुझे गलत मत समझो भाइयों। जब बाप मरा तो बाप की उम्र वाले लोगों ने कहा, चिंता ना करो, हम तुम्हारे बाप के समान हैं, यानी खुद को अनाथ मत समझो। माँ के मरने पर भी उस उम्र की औरतों ने ऐसा ही कहा। भाई के मरने पर, बहन के मरने पर भी दूसरे मिल गए, पर बीवी के मरने पर किसी एक भी औरत ने यह नहीं कहा, चिंता ना करो, मैं तुम्हारी बीवी के समान हूँ। एक तांत्रिक ने मरे हुए कौवे को आदमी को सुंधाया तो आदमी बोला, नहाने के बाद जब हम साफ हो जाते हैं तो फिर टॉवल क्यों गंदा हो जाता है। तांत्रिक को प्रश्न बहुत जटिल लगा तो उसने कौवे के ऊपर एक नागमरी को रखा और मंत्र पढ़ने लगा, जिससे मरा हुआ कौवा हवा में उठा और आदमी के दिमाग का 2 चक्कर लगाया। फिर तांत्रिक के कान के पास जाकर रुक गया, जिसके बाद तांत्रिक ने बोला, टॉवल गंदा होने का कारण कुछ और नहीं, तुम्हारी गंदी सोच है बेटा। एक बार एक पति देर रात पीकर घर लौटता है। दरवाजे पर जोर से दस्तक देता है। अंदर से पत्नी गुस्से में बोलती है, दरवाजा नहीं खोलूंगी, इतनी रात को जहाँ से आए हो वहीं लौट जाओ। पति कहता है, अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं नाले में कूदकर अपनी जान दे दूंगा। पत्नी की आवाज आती है, जो करना है करो, मुझे कोई परवाह नहीं है। फिर वह घर के पास के अंधेरे हिस्से में जाकर एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और उसे नाले में जोर से फेंक देता। छपाक की आवाज होती है। पत्नी तुरंत डर के मारे दरवाजा खोलकर नाले की ओर दौड़ती है। इधर चालाक पति तुरंत दरवाजे के पास आता है और फटाफट घर के अंदर घुसकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अब पत्नी बाहर से चिल्लाती है, दरवाजा खोलो, वरना मैं चिल्ला चिल्लाकर सारे मोहल्ले को जगा दूंगी। पति कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ, जोर से चिल्लाओ। जब अगल बगल के सारे पड़ोसी जमा हो जाएंगे तब मैं सबके सामने पूछूंगा कि तुम आधी रात को कहाँ से आ रही हो। मुझे 3 मुंह वाले